कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी वीरांतांजलि निष्णप्याम। 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 अभिषेक करे पाप हमारा, श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शबशाहुनम, चत्तारि मूलमंतामूलम सिद्धामूलम साहुमंगलम केली बनत्तो धम्ममंगलम, चत्तारि लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केली बनत्तो धम्म लोतमा, चत्तारि सनभो जामि तेस नभो जामि सिद्धे सनभो जामि साहु सनभो जामि केली पनत्तम धम्मम सनभो जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रचिनासे दोषकलमसाय देवते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय। सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वपक्षिदोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रहस्यावसा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंदा परमंत्रान भिन्न भिंदा छ ब रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अश्यावसानाद विद्याय नमो हिंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊरोम साहर जगदादब विनाशाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत्पातिहार मणिता अशोक सत्पातिहार सोन पदपदाय अमलरबिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्पातिहार सोन विदबदाय ममलरबिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनिषद प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनिषद प्रातिहार सोवन पदपदाय ममलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोवन पदपदाय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदपदाय गमलरबिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत प्रातिहार शोभन पदपदाय जमलरबिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार शोभन पदपदाय सिमलरबिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मंडिताय छत्तर सत प्रातिहार सोन पदपदाय कमलरबिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सबो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानाम
सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चारणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामी। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठिविशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवम भयारिणम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सबो सही पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि शवीनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमानानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदि महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषिणम छेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बड्ढमान सरिस सजस्यकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भुयानम जोयाभिवादिवारंगनेवा सबनेवा मोनेवा सब जीव सत्तान पराजदो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जी ने नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशूनं नमो लोये संवशाहुणो एषो पञ्चणमुयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव गणाशिनो शविपावप्रणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च शवेशिं पढमं हो
मंगलम। परममु होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनी श्री अनंत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। कल हमने शिक्षा की उपयोगिता पर चर्चा की। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है और हर मनुष्य को शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित भी होना चाहिए। आज उससे एक कड़ी आगे चलकर हमें उस प्रेरणा की बात की जा रही है जो हमारे जीवन को अंदर से रूपांतरित करती है। शिक्षा के संस्थान लोक में बहुत हैं जहाँ हमें ज्ञान मिलता है। हमें निरक्षर से विद्वान बना दिया जाता है। मूर्ख से विद्वान बनाने वाले संस्थान लोक में बहुत हैं, पर मूढ़ से ज्ञानी बनाने के केंद्र अत्यंत दुर्लभ है। जितने भी संस्थान हैं वे हमें मूर्ख से विद्वान बनाते हैं। कोई विद्यालय में पढ़ता है और उसके बाद महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों तक जाता है, पढ़ लिख करके बाहर आता है, लोक में एक पढ़े लिखे इंसान की भांति अपनी पहचान जमाता है। कल तक वह अनपढ़ था, आज विद्वान हो गया। पर संत कहते हैं मनुष्य का केवल विद्वान होना जरूरी नहीं है, विद्वान होने के साथ साथ समझदार होना भी जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वो समझदार ही हो, समझदार भी हो, और जो अनपढ़ हो ना समझ ही हो। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोगों में भी नासमझी दिखती है और अनपढ़ गंवार कहलाने वाले लोगों में भी बड़ी गहरी समझदारी होती है। आज के संदर्भ में गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है। आज के लोग पढ़े लिखे हैं कम, समझदार। पढ़े लिखे हैं अधिक, आज के लोग पढ़े लिखे अधिक, कम समझदार। मतलब लोग पढ़ लिख तो गए हैं पर समझदार कम हैं, है ना। कैसे? एक बहन जी सब्जी लेने के लिए गई और उनने 100 ग्राम टमाटर लिया। झोले में टमाटर डालने के बाद उसने 2 किलो लौकी लिया। कहा इसको भी डाल दो। तो सब्जी वाले ने कहा बहन जी आप इसमें लौकी डालो। हाँ डालो ना, डाल दो। वो संकोच में मैं बोल रही डाल दो ना, डाल दिया। तो सब्जी वाले ने पूछा बहन जी आपने MBA तो नहीं किया? बोले मैं तो MBA हूँ, पर क्यों? बोले हाँ आज के MBA वाले ऐसे ही हैं कि पहले टमाटर लेते बाद में लौकी डालते हैं, तो लौकी डालने से टमाटर चकचूर हो जाता है ना। ये एक उदाहरण है कि व्यक्ति भले कहने को पढ़ा लिखा हो पर उसके अंदर समझदारी कम दिखती है। कई लोगों में जो कहने को पढ़े लिखे हैं
नासमझी भरा बर्ताव दिखता है। और आज ऐसा ज़्यादा दिख रहा है, जितने भी आपस की खींचातानी है ना, वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा दिखती है, अनपढ़ों में कम। तलाक के मामले पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा आते हैं कि अनपढ़ लोगों में? आत्महत्या की बात पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा दिखती है कि अनपढ़ लोगों में? बोलो। आपस की खींचातानी पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा दिखती है कि अनपढ़ लोगों में? समझ में आ गई? तो ये पढ़े लिखे लोग कितने समझदार हैं आप समझ सकते हैं। काश लोगों के अंदर ऐसी सही समझ विकसित हो तो वो अपने जीवन को धन्य कर सके। सवाल समझ का है। समझ हमारे जीवन में कैसे आए? तुम्हारे अंदर सही समझ कैसे विकसित हो? उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है। जीवन की सही समझ, और सबसे पहले समझ का अर्थ समझना जरूरी है। समझ क्या है? समझ किसको बोलते हैं? समझ का मतलब है विवेक। समझा समझा एक है, बिन समझा सब एक, तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। जिसे अपने हित अहित का बोध हो, जिसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो, जिसे सार असार की पहचान हो, जिसे हे उपादेय का भान हो, वही सच्चे अर्थों में समझ संपन्न व्यक्ति के रूप में गिना जा सकता है। माताएं थोड़ा रास्ता छोड़ करके बैठती तो कितना अच्छा रहता। पीछे बहुत जगह है, अपना अपना स्थान। धर्म सभा में यदि हम अनुशासित होकर नहीं बैठ पाए तो क्या होगा? कृपया अपने सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियां लेके पीछे चले जाइए जल्दी से। हम लोगों के अंदर ये अनुशासन आना चाहिए। अभी भी लग रहा है सुन नहीं पा रहे आप लोग। ये भी एक समझ की बात है ना। तो हमारे अंदर वो समझ किस भांति विकसित हो, तो उसके लिए कहा जा रहा है सत्पुरुषों का संपर्क रखो। जो मनुष्य सत्पुरुषों के संपर्क में रहता है, संसर्ग में रहता है, वही अपने अंतरंग में सही समझ विकसित कर सकता है। और जिस मनुष्य के अंतरंग में सही समझ विकसित होती है, वही और केवल वही अपना कल्याण कर सकता है। आज का जो विषय है वो वही है कि हमें ज्ञानियों का उपदेश स्वीकारना चाहिए। और पहला सूत्र वाक्य आज का, धर्मात्माओं के उपदेश एक दृढ़ लाठी के समान है, क्योंकि जो उनके अनुसार काम करते हैं उन्हें वे गिरने से बचाते हैं। फिर से सुनिए, धर्मात्माओं के उपदेश एक दृढ़ लाठी के समान है, क्योंकि जो उनके अनुसार काम करते हैं उन्हें वे गिरने से बचाते हैं। कोई भी वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर अशक्त हो, उसके लिए लाठी एक सहारा बनती है। जर्जर काय होने के बाद भी, कृशकाय होने के उपरांत भी वो उस लाठी के सहारे पहाड़ तक चढ़ जाते। मैंने कई लोगों को देखा, बहुत बड़ा सहारा है। तो संत कहते हैं जैसे तन को संभालने के लिए लाठी की जरूरत है, वैसे ही पूरे जीवन को संभालने के लिए भी लाठी की जरूरत है। क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर चलने का तुम्हारा अपना कोई निजी अभ्यास नहीं है। और जो रास्ता है वो रास्ता भी बहुत कठिन है, और तुम्हारे अंदर उतना सत्व भी नहीं है। तुम्हारे अंदर सत्व, तुम्हारे अंदर साहस, तुम्हारे अंदर उत्साह और तुम्हारे अंदर प्रेरणा अगर कोई जगा सकते हैं, तुम्हें कोई संबल दे सकते हैं, तो धर्मात्माओं के उपदेश दे सकते हैं।
आपने कभी महसूस किया जब मन घोर अशांत हो और उद्विग्न हो, उस समय गुरुओं के 2 वचन आपको सुनने को मिल जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? मेरे पास नियमित लोग आकर कहते हैं, महाराज जी आपको सुनने से मेरा जीवन बदल गया, मैं घोर हताशा में था, मैं बहुत परेशान था, आपसे मुझे मोटिवेशन मिला और मेरा जीवन बदल गया। ऐसा अनेक लोग मुझसे ही नहीं कहते, अन्य संतों के पास भी जाकर के कहते होंगे। हो सकता है आप में से भी किसी का ऐसा अनुभव होगा। अगर ये अनुभव है तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना, और यदि ये अनुभव नहीं है तो समझना अभी तुम्हारे जीवन पर घोर संकट आने वाला है। आज की 4 बातें आप सबसे कहूँगा। उपदेश सुनना, उपदेश सुनाना, उपदेश का लाभ उठाना और उपदेश को भूल जाना। सुनना, सुनाना, लाभ उठाना और भूल जाना। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें उपदेश सुनने का अवसर मिलता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें सुनने का मौका मिलता है। बिरला निसुनई तच्चम, बिरला पुन सुनई तच्च दो तच्चम, बिरला गिन्नई तच्चम, बिरलानम पुनो धारणा होई। बहुत कम लोग तत्व को सुनते, फिर तत्व को हृदय से सुनने वाले और लोग कम होते हैं। और हृदय से सुनकर उसको स्वीकार करके धारण करने वाले लोग और कम होते हैं। अपने भाग्य को सराहो कि तुम्हारा स्थान उपदेश सुनने वालों में है, और तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें सही तत्वोपदेष्टा सदगुरु का सानिध्य मिल रहा है। बहुत ही अच्छा वाक्य है। सबसे बहुमूल्य निधियों में कानों की निधि है। सबसे बहुमूल्य निधियों में कानों की निधि है। निसंदेह वह सब प्रकार की संपत्तियों से श्रेष्ठ संपत्ति है। जो तुम कान से सुन रहे हो, आज तुम्हारे पास कान है, तुम्हारे पास श्रवण की क्षमता है, और न केवल श्रवण की क्षमता है, तुम्हारा प्रबल सौभाग्योदय है कि तुम्हारे हित की बात सुनाने वाले सर्वहितकारी सद्गुरु और उनका उपदेश तुम्हारे लिए सुलभ है। अमूल्य संपत्ति है तुम्हारे पास। तुम सुन रहे हो, सुनो, रुचि पूर्वक सुनो। सुनने वाले लोग भी कई तरह के होते हैं। आप लोग प्रवचन सुनते हो ना? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो। कई तरह के लोग सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रवचन सुनते नहीं, प्रवचन देखते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रवचन में अपने आप को दिखाने आते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रवचन को सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रवचन को अंतर मन से सुनते हैं। आप कहाँ प्रवचन सुनते हैं कि देखते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मुझसे कई लोग बोलते हैं, महाराज मैं आपको रोज टीवी में देखता हूँ। बोले देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। महाराज कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी, देखने का क्या काम? देखोगे देखते रहोगे। चलो भाई देख ले प्रवचन में आज कौन कौन आया, कितनी भीड़ है, चला देख लेते कैसा माहौल है, ये भी देख लेते। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती। कुछ लोग हैं कि चलो अब महाराज आए हैं, बड़े पहुँचे हुए महाराज है, पूरी समाज है, सब जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग भी कहेंगे, टोकेंगे। 1-2 बार लोगों ने टोक भी दिया, तुम नज़र नहीं आते, चलो भाई चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ, तो सुनने जा रहे हो कि अपने आप को दिखाने जा रहे हो? हाँ, ठीक है। फिर कुछ लोग हैं प्रवचन तो सुनते हैं,
सुन लिए? हाँ सुन लिए। अरे आज तो महाराज ने जबरदस्त प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन किया। बहुत अच्छे किया, क्या बोला? बोले वो तो महाराज जाने, है ना। पर चौथे स्तर के लोग सर्वोत्तम होते हैं, जो प्रवचन को हृदय से सुनते हैं, कानों से नहीं, चित्त लगा करके सुनते हैं। उन्हें वो गुरु के वचनों को प्रवचन मानकर नहीं, अपने लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनते हैं, उनका जीवन बदलता है। मैं आप सबसे कहता हूं, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनते सुनते तो तुम्हारी उम्र पक गई, तुम जहां के तहां। प्रवचन मत सुनो, सदगुरु के वचनों को अपने लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो कि यहां जो बात कही जा रही है ये औरों के लिए नहीं, मेरे लिए और केवल मेरे लिए कही जा रही है। आप लोग अनुभव करना, कभी मैं कोई बात करता हूं तो कई लोग दूसरे को टारगेट बनाते, देखो ये उस पर लागू हो रही है, महाराज उसके लिए करें, उसके लिए करें, तो वो प्रवचन नहीं होता, परवचन हो जाता है। क्या हो जाता है? परवचन। प्रवचन को परवचन बनने से बचाओ। प्रवचन को अपने लिए गुरु का उत्कृष्ट वचन यानी मार्गदर्शन मानकर स्वीकार करो। अगर इस मनोभाव से आप प्रवचन सुनोगे, काया पलट होगा। सैकड़ों लोग मेरे संपर्क में है जो मुझे आकर बोलते हैं कि महाराज जी आपको सुना, और उनमें ज्यादातर ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष कभी न सुने हों, जिनमें बहुत सारे अजैन बंधु भी हैं, टीवी पर ही सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन। अभी कुछ दिन पहले भावना योग का शिविर हुआ, गोवा का एक पटेल भाई आया था, जन्मना जैन नहीं था। बोला मैं जब से आपका भावना योग हुआ तब से भावना योग सुन रहा, आपका कोई प्रवचन मैं मिस नहीं करता, पर मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन है। मैं डीप डिप्रेशन में था, मैं तो सुसाइड करने की मानसिकता बना चुका था, लेकिन आपके उपदेश को मैंने जिनवानी चैनल पर सुना, और जिस दिन सुना उसी दिन से मेरा काया पलट हो गया। महाराज जी आपका ऐसा मार्गदर्शन मिला कि मैं आज आपके सामने आके खड़ा हूँ, मेरी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही है, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो आके बोल के गया, और उसके पूरे आचार विचार व्यवहार सब में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा अनुभव आपका भी हो, और नहीं है तो होना चाहिए, उसके लिए तय कीजिए। जब तक आप गुरुओं के वचनों को श्रद्धा के साथ अंतर मन से नहीं सुनोगे, उन वचनों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उपदेश सुनना, अगर सुनोगे तभी काम में आएगा। बहुत अच्छा वाक्य है, यदि कोई मनुष्य विद्वान न हो तो भी उसे उपदेश सुनने दो। यदि कोई मनुष्य विद्वान ना हो तो भी उसे उपदेश सुनने दो, क्योंकि जब उसके ऊपर संकट पड़ेगा तब उससे ही उसे कुछ सांत्वना मिलेगी। गुरुओं का उपदेश संकट में सहारा बनता है। संकट को टाले ना टाले, संभालता जरूर है। जो तुम्हारे संकट को संभाल दे, जो तुम्हें ऐसी उत्प्रेरणा दे जो तुम्हारे जीवन की दिशा दशा को बदल दे, सारा तनाव, सारा दुख, सारा क्षोभ, सारा डर पल में दूर हो जाता है। इसलिए उपदेश सुनने का मन में हमेशा भाव रखना चाहिए, ललक रखनी चाहिए। जैन परंपरा में एक शब्द है श्रावक। क्या है? आप लोग कौन हो? श्रावक का मतलब क्या है? हाँ,
हाँ, बहुत ज्ञानी है सब, व्याख्या करने थोड़ी बोला मैं। श्रावक कौन है? जो श्रवण करे वो श्रावक, जो सुनने वाला है वो श्रावक। तुम लोग सुनते ज्यादा हो कि सुनाते ज्यादा हो, ये बताओ। आजकल सुनने वाले कम, सुनाने वाले ज्यादा हैं। और कहते भी हम थोड़ी सुनते, हम तो एक की चार सुनाने की सामर्थ्य रखते हैं, है ना। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी चार बातें सुन लो तो किसी की कोई बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी, और कोई कितना भी सुनाएगा तुम पर असर नहीं पड़ेगा। सुनो, सुनने में रुचि रखो। ये अभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है, जब कानों को देने के लिए भोजन न रहेगा, जब कानों को खुराक नहीं मिलेगी, समझ गए, जब कानों को देने के लिए भोजन नहीं रहेगा तो पेट के लिए भी कुछ भोजन दे दिया जाएगा। पेट के लिए भी कुछ भोजन दे दिया जाएगा। जब कानों में भोजन नहीं जाएगा तो कुछ भी चला जाएगा अंदर। उचित अनुचित का विवेक खो जाएगा, समझ गए। तो कहते हैं पेट के लिए कदाचित भोजन न मिले तो चलेगा, पर कान को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई जहरीला पदार्थ खा लो तो उसका असर कितने दिन पड़ता है? कड़वी लौकी खाओ, एक दिन तक पेट खराब रहेगा, लूज मोशन होंगे, फूड पॉइजन होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो पेट ठीक हो जाता होता है। पेट में जहर जाने पर उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, लेकिन कानों से जहर जाता है तो जीवन भर उसका प्रभाव दिखता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बोलो। हाँ, तो संत कहते हैं पेट को अच्छा भोजन देने का तुम जैसा ख्याल रखते हो, वैसे ही कानों को भी अच्छा भोजन देने का ख्याल रखो। कानों की खुराक पेट के खुराक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कदाचित पेट में खुराक न जाए तो तुम सुस्त होगे, कान को अच्छी खुराक न मिले तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। सुस्त तन से उतना खतरा नहीं, भ्रष्ट मन से खतरा है। कान की खुराक मन तक पहुंचती है। मन को खुराक चाहिए, मन को खुराक देने का रास्ता कान है, पेट को खुराक देने का रास्ता मुंह है। मुंह से खाओगे वो पेट में जाएगा, कान से सुनोगे हृदय में उतरेगा, वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेगा, पवित्र बनाएगा और तुम्हारे आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए सुनने की ललक मन में जगाइए, उपदेश सुनिए और औरों की बातों को सुनने की सामर्थ्य विकसित कीजिए। आजकल लोग सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा। सामने वाला कुछ बोलने लगे तो बीच में ही उसकी बात काटते, इसलिए तकरार होती है ना। अपने अंदर ये भाव जगना चाहिए, तो सुनना और फिर सुनाना। और देखिए सुनने के विषय में क्या बात कही, अच्छे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनो, चाहे वे थोड़े से ही क्यों ना हो। अच्छे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनो, चाहे वे थोड़े से ही क्यों ना हो, क्योंकि वे थोड़े शब्द भी तुम्हारी प्रतिष्ठा में समुचित वृद्धि करेंगे। थोड़े से शब्द भी तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा, मैं उत्तर प्रदेश में था, मैनपुरी में, वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने एक दिन आकर के मुझसे कहा, महाराज आपने मेरे साथ चमत्कार कर दिया। मैंने कहा कौन सा चमत्कार भाई, मैं तो कोई ऐसे चमत्कार पर विश्वास नहीं करता और आज तक आपको देखा भी नहीं, फिर चमत्कार कैसा? बोले नहीं महाराज, मैं एक दिन आपके प्रवचन में आया, आपने अपने प्रवचन में एक वाक्य कहा,
तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। महाराज जी, मैं पिछले 15 वर्षों से एंजाइना पेन से पीड़ित था। पिछले 15 वर्षों से एंजाइना पेन से पीड़ित था। मैंने लाखों रुपया इलाज में खर्च कर दिया, मुझे आराम नहीं पड़ा। लेकिन वो बात, आपका एक वाक्य मेरे हृदय में बैठ गया। महाराज जी, आज मैं आपके पास आया हूँ, तब से मैं रोज़ आपके प्रवचन में आ रहा हूँ, पीछे बैठता हूँ। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। 15 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मेरा पेन 0 हो गया। एक वाक्य व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। सुनते तो आप लोग भी हो, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनना, सुनाना, सुनाने की आदत से बचो, सुनने का अभ्यास करो और जो सुना है उसका लाभ उठाओ। लाभ उठाने की ललक मन में होनी चाहिए। अगर उपदेश का लाभ उठाते हो तभी जीवन का कुछ भला होगा, अन्यथा कोई नहीं। बहुत अच्छा वाक्य लाभ उठाने के संबंध में, जिस पुरुष ने खूब मनन किया है और बुद्धिमानों के वचनों को सुन सुनकर अनेक उपदेशों को जमा कर लिया है, वह भूल से भी कभी निरर्थक तथा व्यर्थ की बातें नहीं करता। जिस पुरुष ने खूब मनन किया है और बुद्धिमानों के वचनों को सुन सुनकर अनेक उपदेशों को जमा कर लिया है, वो उसकी जमा पूंजी हो गई। वह भूल से भी कभी निरर्थक तथा व्यर्थ बातें नहीं करता। बिना मतलब की बातों में वे ही उलझाते हैं जिन्हें अपने जीवन की सही समझ नहीं होती। तो उपदेश सुनिए, सुनाने की आदत से बचिए और सुनाइए भी तभी जब सामने वाला सुनने का इच्छुक हो। आप लोग तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे हैं, दूसरों को खूब सुना देते, खुद कुछ नहीं करते। दूसरों के लिए ऊंचे आदर्शों की बात करते और खुद के जीवन में जहाँ के तहाँ रहते हैं। संत कहते नहीं, उपदेश सुने, उपदेश सुनाए, पर वही उपदेश सुनाए जो अपने जीवन में उतार पाए। और सुने हैं तो सुनने का लाभ उठाए और सद उपदेश को जीवन भर याद रखे, उसे भूले नहीं। जो बड़े जनों के उपदेश को भूल जाते हैं, उनका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। आप सबको पता है ना, ये क्या है? उपदेश को न मानने का परिणाम है। इसलिए हमेशा उपदेश सुनने के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए। आप लोग रोज़ सुनते हैं। आज जब से टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से प्रवचनों का लाभ लोगों को मिल रहा है, हजारों लाखों लोग नियमित सुनते हैं। प्रत्यक्ष भी जहाँ साधु संतों और गुरुजनों का समागम होता है, वहाँ पर भी लोग उपदेश सुनते हैं। पर मैं देख रहा हूँ उपदेश में संख्या तो बढ़ रही है, पर चर्या में उतनी ही गिरावट आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? सब उपदेश भूल जाते हैं। यहाँ जो बातें बताई जाती है सुन करके अनसुना कर देते हैं। होता है अच्छे अच्छे लोग जो प्रथम पंक्ति में बैठते हैं और धर्मोपदेश सुनते हैं, वे खुद सारे उपदेशों को एक ताक पर रख करके अपना मर्यादा विहीन आचरण और व्यवहार कर देते हैं। आखिर इसका क्या लाभ? अपने आप को बदलो। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का सत्प्रयत्न करना चाहिए। हमने अनंत जीवन यूं ही गंवा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अनंत जन्मों के साथ साथ हमारा ये जीवन भी यूं ही छिन्न भिन्न हो जाए। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, सन्मार्ग पर चलने का अभ्यास करें
और उस मार्ग पर बढ़ते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार